रूस और यूक्रेन की जंग में भले ही धार खत्म होती दिखाई दे रही है, लेकिन ये युद्ध अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके चलते पुतिन को बाद में पछतावा हो कि शायद हम इस तरह के कदम उठाते तो यूक्रेन पर हमारा कब्जा होता। लेकिन रूस के सपने को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस तरह से चकनाचूर किया कि पुतिन के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। हमले से पहले पुतिन मानकर चल रहे थे कि अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो जल्दी ही यूक्रेन पर हमारा कब्जा होगा, लेकिन शायद ज़ेलेंस्की को पुतिन ने कम आंक लिया था और कम आंकना पुतिन के लिए मुसीबत साबित हो गया। लेकिन इस बीच बड़ा दावा किया जा रहा है कि रूस ने ब्लैक सी से अपने जहाजों के बेड़े को पीछे हटा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब रूस के 2 जहाज यहाँ बचे हैं। बाकी सभी जहाज यूक्रेन की मिसाइल रेंज से बाहर हैं। हालांकि यूक्रेन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुश्मनों के सिर्फ 2 जहाज हैं जो ब्लैक सी में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाकी सभी जहाज सप्लाई और रिपेयरिंग के लिए क्रीमिया गए हैं। पर रिपोर्ट में ये साफ कह दिया गया है कि रूस की सेना भले ही पीछे हट गई, लेकिन अभी भी रॉकेट अटैक का खतरा टला नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के उन दावों को खारिज कर दिया है कि आधुनिक नौसेना रसद जहाज वसेवोलोड बोब्रोव एक मिसाइल से क्षतिग्रस्त हो गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जहाज का एक फोटो भी जारी किया और कहा कि इस पर किसी भी तरह के नुकसान के निशान नहीं हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के ओडेसा में सैन्य प्रशासन के प्रवक्ता सेर्ही ब्रैचुक ने कुछ दिनों पहले अपने दावे में कहा था कि हमारी नौसेना की कार्रवाई से वसेवोलोड बोब्रोव रसद जहाज में आग लग गई। ये जहाज रूसी बेड़े में शामिल सबसे नया जहाज है। ये जहाज सेवास्तोपोल की ओर जा रहा था। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी एरेस्टोविच ने कहा कि ये रूसी जहाज स्नेक आइलैंड पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पहुंचाने वाला था। इस वजह से इस पर हमला किया गया और वो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन डूबा नहीं है। वसेवोलोड बोब्रोव जहाज पिछले साल अगस्त में ही रूसी सेना में शामिल हुआ है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।